स्वामी जी, ये प्रश्न हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार क्या ऐसा कारण रहा। आप तो चूंकि इतने समय से जुड़े रहे कांग्रेस पार्टी से, क्या कारण रहा जिसके चलते आपने ये इतना बड़ा निर्णय लिया है? त्यागपत्र देने का जो कारण है मैंने त्यागपत्र में दर्शित कर दिया है, शायद आप पढ़े भी होंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, शीर्षस्थ नेतृत्व ने मेरे ऊपर बहुत ही विश्वास करके रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी बनाए। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने बहुत मेहनत किया, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, लेकिन परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहा और कांग्रेस को यहाँ पराजय का सामना करना पड़ा। वोटों का अंतर इतना ज़्यादा रहा जिससे मैं बहुत हतप्रभ हूँ और इसलिए इस पराजय का नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, चूँकि प्रत्याशी मैं था, इसलिए मैंने अपनी भावना से पार्टी को अवगत कराया है। आपने जो त्यागपत्र सौंपा है, इस्तीफा सौंपा है, क्या वो स्वीकार कर कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक? कांग्रेस ने मुझे बहुत सम्मान दिया और कांग्रेस पार्टी ने अब तक मुझे जो भी दायित्व दिया उसका मैंने मनसा वाचा निर्वहन किया है, मनसा वाचा कर्मणा। और मुझे ऐसा विश्वास है कि अभी तक के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जनों ने जो भी मुझे दायित्व सौंपा उसका निर्वाह मैंने किया है। तो आज मैं अपनी भावना से पार्टी को अवगत कराया हूँ, तो मेरे भावना का सम्मान करेंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? मैंने आपको कहा कि मेरी भावना का सम्मान करेंगे। ये भविष्य पर छोड़ रहे हैं आप। लेकिन बात यहाँ पे आ रही है स्वामी जी कि अगर कांग्रेस पार्टी मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में सरकार बना दी जाती और यदि आपकी हार हो जाती, तब भी आप यही निर्णय लेते? ये किंतु परंतु और कल्पना वाली बातें हैं, लेकिन आज जिस कारण से मैंने इस कदम को उठाया है वो आपके सामने है। आपके राजनीतिक भविष्य की चर्चा भी हो रही है कि आखिरकार स्वामी जी अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। कुछ दिन पहले आशीर्वाद लेने बृजमोहन अग्रवाल जी आए थे, आपके प्रतिद्वंदी थे, आपने आशीर्वाद भी दिया। अब लोगों के मन में ये चल रहा है कि हो सकता है स्वामी जी इधर चले जाएं। देखिए, किसके मन में क्या चल रहा है उसका लिए जिम्मेदार तो मैं नहीं हूँ, लेकिन यह बात ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, उसको मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत विश्वास करके रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी बनाया गया। हम सब ने मेहनत किया, परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहा और इसके लिए मैं अपने आप को ही जिम्मेदार मानता हूँ। इसे जिम्मेदार स्वीकार करते हुए मैंने पार्टी को अपनी भावना से अवगत कराया है। दुआधारी मठ, शिवनारायण मठ, जैतोत्सव मठ और राजेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर का सेवा करने का अवसर मुझे मिला हुआ है और पहले से ही इन संस्थाओं द्वारा जनहित के कार्य किया जा रहा है, सेवा कार्य किया जा रहा है और उस कार्य को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसका विस्तार देंगे। तो अब आपकी राजनीतिक भूमिका नहीं दिखाई देगी? मैंने कहा कि मठ मंदिर रह करके जन सेवा कर रहे हैं, उसको हम करते रहेंगे। इससे पहले आप 2 बार विधायक रहे, जयपुर से, पामगढ़ से। जांजगीर चांपा आपका गृह स्थान रहा है। अगर वहाँ से यदि टिकट मिलता तो क्या परिस्थिति दूसरी हो सकती थी? देखिए, मैंने पहले ही कहा है आपको कि कांग्रेस पार्टी मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं कांग्रेस 2 बार विधायक रहा हूँ, संस्कृत बोर्ड का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश का प्रथम अध्यक्ष रहा हूँ, संस्थापक अध्यक्ष रहा हूँ। चुनाव से पहले मैं गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष मुझे बनाया गया पार्टी द्वारा और सभी दायित्वों का निर्वाह मैंने मनसा वाचा कर्मणा पूरा किया है, ये मैं ऐसा मानता हूँ। और मैंने दायित्वों का निर्वाह कैसे किया उसको तो पार्टी को भी पता है और इसी विश्वास में पार्टी मुझे रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी बनाए थे और प्रत्याशी मैं रह करके जनता के बीच में गया। सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आया और आज जो परिस्थिति है उसके अनुसार मैंने पार्टी को अपने भावना से अवगत कराया है। क्या कारण लगता है आप जो यहाँ पे हारे? क्योंकि 67,000 से भी ज़्यादा के मार्जिन से आप हारे हैं, तो आप जो आत्ममंथन कर रहे हैं, क्या कुछ निष्कर्ष आप देखते हैं? मैंने आपको कहा ना कि मेरे कारण पार्टी को यहाँ पराजय का सामना करना पड़ा है, इसके कारण मैं स्वयं हूँ
और नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मैंने पार्टी को अपने भावना से अवगत कराया है। कुछ बिंदु तो आपने किए होंगे कि शायद ये बिंदु हमसे चूक हुई होगी। नहीं, कोई चूक नहीं हुई है। सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी वरिष्ठों ने बहुत मेहनत किया। पराजय क्यों हुई, इसके लिए हमने एक समीक्षा बैठक भी बुलाई थी। सभी कार्यकर्ताओं से हमने चर्चा किया, गहन चिंतन मनन हुआ, कारण सामने कुछ भी नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगा कि इसका कारण सबसे पहले मैं ही हूँ और मेरे कारण से हुआ है। अभी जब आपने इस्तीफ़ा सौंपा है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है आपके पास? नहीं आई है और अभी तक के कहीं कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी से भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? मुझे विश्वास है कि मैंने कांग्रेस के अभी तक के निर्देशों का पालन किया है, तो मेरी भावना का भी वो आदर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये